मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद पर विचार चल रहा था, तो यहाँ पर भी गायत्री उपासना का ही प्रसंग चल रहा है। तो तीसरे अध्याय का 12वें खंड पर विचार चल रहा था। पहला मंत्र हो गया था ना, भाष्य भी हो गया था। तो दूसरा मंत्र चलेगा। पहले बताया था ये संपूर्ण भूत गायत्री रूप है ना। ये संपूर्ण भूत गायत्री रूप है और गायत्री वाक रूप है। गायत्री वाक रूप है, क्योंकि वाणी से सबका प्रतिपादन होता है। गायत्री व इदम सर्वम भूतम। गायत्री ये सब भूत है, पर गायत्री ये सब प्राणी कैसे हो सकते हैं? ये सब प्राणी गायत्री कैसे हो सकते हैं? कहा गायत्री वाक रूप है, वाग्वे गायत्री। और ये जितने भी प्राणी समुदाय है, वाणी के द्वारा ही प्रतिपाद्य होने से संपूर्ण समुदाय वाक रूप हो गए और वाक को श्रुति गायत्री कह रही है। इसीलिए संपूर्ण भूत प्राणी भी गायत्री रूप हो गए, है ना। संपूर्ण भूत प्राणी भी गायत्री रूप हो गए, ये बताया था। तो गायत्री नाम क्यों पड़ा? कहते गान करने से और त्राण करने से, है कि नहीं। गायत्री गान करती है, अशो अश्व अशो गौ, इस प्रकार से भी करती है। गई शब्द है ना, शब्द करती है। और माँ भैषी अस्मात् तब न भयम, इस प्रकार से त्राण भी करती है, क्योंकि बाकरूप हुई ना। तो बाकरूप हुई तो गान, क्योंकि वाणी ही गान करती है सभी का। भाई गायत्री क्या हो गई? बाकरूप हो गई कि नहीं गायत्री? अच्छा, बाक क्या करती है? गान भी करती है सभी प्राणियों का। ये घोड़ा है, ये अश्व है, इस प्रकार से कथन भी हो गया कि नहीं। और साथ साथ में त्राण भी करती है। अरे डर क्यों रहे हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है, है कि नहीं। सर्प नहीं है, रस्सी है। कोरोना नहीं है, ये सामान्य निमोनिया है, बुखार है, सामान्य वायरल है। तो ऐसा करके वाणी त्राण करती है कि नहीं। जो डॉक्टर का आपका रिपोर्ट देख करके कहते, रिपोर्ट तो आप देखना जानते नहीं हो। डॉक्टर रिपोर्ट देख करके बोल दिया कि नहीं आपको कोरोना नहीं है, तो तसल्ली हो गई कि नहीं। रिपोर्ट करके ले रिपोर्ट ले लो, और रिपोर्ट देख करके तो बोलता है वो। और रिपोर्ट आपको दे दिया, तो जाइए आप, तो कोरोना है कि नहीं पता नहीं। जब बोलता है कि नहीं डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना नहीं है, त्राण हो गया। गाना प्राणश्च गायत्री गायत्री तुम। गान करने से और त्राण करने से गायत्री का गायत्रित्व है। या वैसा गायत्री इयं भावसा, या इयं पृथिवी अस्यां हिदं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितम् एतामेव नातिशीयते। या वैसा गायत्री वाग्भूता, इस प्रकार के सर्वभूत रूपा
वाक व्यापार के माध्यम से सर्वभूत रूप हुई गायत्री। गायत्री अपने आप में तो सर्वभूत रूपा नहीं है कि नहीं? कि ये सब कुछ भूत गायत्री है, श्रुति ने कहा पर समझ में नहीं आया, तब कहा कि वाक ही गायत्री है। तो वाक सर्वरूप है, सर्वभूत रूप है, इसीलिए वाक रूपा गायत्री भी सर्वभूत रूप हो गई। इसलिए कहा एवं लक्षणा सर्वभूत रूपा गायत्री। एवं लक्षण सर्वभूत रूप जो गायत्री। यम व्यवसा ये वही है, माने कौन? या यम पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है वो गायत्री रूप है। ये पृथ्वी गायत्री रूप है। तो कैसे? अस्याम ही इदम सर्वम भूतम प्रतिष्ठितम। ये जो पृथ्वी है, इसी पृथ्वी में ही सभी भूत प्रतिष्ठित है। ध्यान में आई ना? इसी पृथ्वी में संपूर्ण भूत प्रतिष्ठित है। यावैसा गायत्री, ये जो सर्वभूत रूपा गायत्री बताई गई, सर्वभूत रूपा गायत्री बताई ना, भूत रूपा कौन हो गई? वाक व्यापार के माध्यम से सर्वभूत रूपा कौन हो? गायत्री। ऐसे सर्वभूत रूपा जो गायत्री है और कोई नहीं है, ये तो पृथ्वी है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भूत कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में। इस प्रकार से गायत्री का पृथ्वीत्व हो गया, गायत्री पृथ्वी रूप हो गई, है ना? इस संपूर्ण भूत गायत्री में सर्वभूतम ये किंच, क्योंकि बाघ गायत्री, बाघ इदम सर्वभूतम गायत्री त्रायते। ये संपूर्ण भूत गायत्री है। गायत्री को बाकी गायत्री है, संपूर्ण भूत बाघ रूप है। बाघ इदम सर्वभूतम, ये संपूर्ण भूत बाघ है, क्योंकि बाकी गायत्री त्रायती च, गाना त्राणाच बाघ गायत्री। तो ऐसे सर्वभूत रूप हुआ गायत्री, वो पृथ्वी है। क्यों? सर्वभूत रूपा ही तो पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी है? गायत्री को आपने सर्वभूत रूपा बनाया, और सर्वभूत रूपा कौन हो गई? इसका मतलब गायत्री क्या है? पृथ्वी है। यावैसा गायत्री यम दावसा, ये जो गायत्री बताई गई सर्वभूत रूपा वो पृथ्वी है। यावैसा ये हुआ कौन है? या यम पृथ्वी। मतलब इसको हृदय में ले जाना चाहते हैं आगे, ऐसा करके कहाँ पहुंचाएंगे? हृदय में। तो हृदय में उपास्य बनाने के लिए ले जा रहे हैं। अभी तो पहले गायत्री को बाघ रूप बनाया है ना, पहले गायत्री को सर्वभूत रूपा बनाया। सर्वभूत रूपा गायत्री बाघ रूप है, ऐसे सर्वभूत रूपा गायत्री पृथ्वी रूप है। वो पृथ्वी शरीर रूप है, और शरीर में जो हृदय है वह हृदय रूप। तो गायत्री को हृदय में पहुंचाया गायत्री। तो और हृदय क्या है? ब्रह्म है। इसलिए गायत्री को ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। अभी देख लीजिए, आश्याम ही इदम सर्वभूतम प्रतिष्ठितम, क्योंकि पृथ्वी में संपूर्ण भूत प्रतिष्ठित है कि नहीं? संपूर्ण भूत कहाँ प्रतिष्ठित है? पृथ्वी में प्रतिष्ठित है। एताम एवं नातिशीयते, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को अतिक्रमण नहीं करते। शेते शेरते, शेते शयाते शेरते है ना, और नातिशीयते शायद वो उसमें बनता होगा। लौकिक वैदिक में छांदस प्रयोग होगा। ये शेरते बनता है लौकिक व्याकरण बहुवचन में, वर्तमान लटके। शीयते शायद उसमें बनता होगा, वेद में बनता होगा, इसीलिए। तो एताम एवं नातिशीयते, इसी पृथ्वी को भूत अतिक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि भूतों की प्रतिष्ठा पृथ्वी है, इसीलिए।
या वही सा एवं लक्षणा सर्वभूत रूपा गायत्री। ये जो इस प्रकार के लक्षण वाले सर्वभूत रूपा गायत्री है ना, सर्वभूत रूपा जो गायत्री, इयम भावसा, यही है। इयम भावसा, सा माने वो जो गायत्री है, इयम यह है, यानी या इयम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ना, ये वो गायत्री है। ये जो गायत्री है वो गायत्री इयम माने यही है का कौन, या यम पृथ्वी माने वो गायत्री जो सर्वभूत रूपा थी वाक्य के माध्यम से, तो वो गायत्री क्या रूप हो गई, पृथ्वी रूप होगा। तो पृथ्वी रूप कैसे मानेंगे हम गायत्री को, और पृथ्वी पृथ्वी गायत्री गायत्री है, मंत्रात्मक है। कहीं गायत्री का आपने सर्वभूत रूप बता दिया है ना, मंत्रात्मक वर्ण रख करके गायत्री को क्या बताया है, सर्वभूत रूपा बताया। और ये पृथ्वी सर्वभूत रूपा है, जैसे गायत्री सर्वभूत रूपा वाक्य के माध्यम से है कि नहीं, क्योंकि गायत्री तो बाकी है ना, शब्द ही तो है, और बाकी सर्वरूप है, तो इसलिए गायत्री भी वाक्य बोलने से सर्वरूप हो गई, सर्वभूत रूपा हो गई। और वो जो गायत्री है वो सर्वभूत रूपा वो पृथ्वी है। ये गायत्री पृथ्वी कैसे, कहते तो पृथ्वी सर्वभूत रूपा है और गायत्री का आपने क्या माना, तो जब सर्वभूत रूपा पृथ्वी है तो गायत्री सर्वभूत रूपा है, तो गायत्री पृथ्वी से भिन्न कहाँ हुई, ध्यान में है ना। तो या भाई हाँ, तो ये इसीलिए क्योंकि अश्यामीदम सर्वभूत प्रतिष्ठित, इसी पृथ्वी में ही संपूर्ण भूत प्रतिष्ठित है। पृथ्वी के बिना भूतों की कल्पना नहीं हो सकती, इसीलिए ये पृथ्वी भूत रूपा हो गई। और इतना ही नहीं, एतावेव नाति शीयते, और इस पृथ्वी को भूत अतिक्रमण नहीं करते। जैसे घड़ा मिट्टी का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, गहने सोने का अतिक्रमण नहीं कर, उसको लांग नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, उसी तरह से संपूर्ण भूत पृथ्वी का परित्याग। इसीलिए सर्व क्यों सर्वभूत रूपा है, क्यों क्यों आप गहने सोने का अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि गहना सोना रूप ही है, भिन्न है। उसी तरह से सर्वभूत पृथ्वी का अतिक्रमण क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो पृथ्वी रूप ही है। इसलिए पृथ्वी जैसे सर्वभूत रूपा हुई और गायत्री सर्वभूत रूपा है, तो इसका मतलब गायत्री पृथ्वी कोई भेद, इसीलिए गायत्री पृथ्वी रूप है। तो गायत्री को आपने पृथ्वी से अभिन्न बता दिया। इसे 3 नंबर देखो, तीसरे नंबर टीका है, ये दूसरा जो मंत्र है ना, उसमें तीसरी जगह तीसरे पंक्ति पर टीका है, गायत्रीम अनुद्य पृथ्वीत्वम तस्य विहितम। गायत्री का अनुवाद करके गायत्रीम अनुद्य पृथ्वीत्वम तस्य गायत्रा पृथ्वीत्वम विहितम। गायत्री पृथ्वीत्व का विधान, गायत्री में पृथ्वीत्व माने गायत्री को पृथ्वी मान लिया। पहले गायत्री को बाक रूप माना, गायत्री को सर्वभूत रूप माना, अब गायत्री को पृथ्वी माना। और क्यों पृथ्वी को सर्वभूत रूप मान करके गायत्री को पृथ्वी रूप मान लिया। या वही सा एवं लक्षण सर्वभूत रूपा गायत्री, यम भाव सा, या वही है कौन, या यम पृथ्वी। कथम पुनः पृथ्वी गायत्री थी, स्पष्ट कर दिया कि नहीं। ये पृथ्वी को अब गायत्री कैसे कह रहे हैं, कथम पुनः यम पृथ्वी, ये पृथ्वी गायत्री कैसे, गायत्री तो पृथ्वी रूप है, तो पृथ्वी को गायत्री होना चाहिए ना। का उच्चते सर्वभूत संबंधात, सर्वभूत संबंध जैसे गायत्री में है वैसे सर्वभूत संबंध पृथ्वी में है, इसीलिए पृथ्वी गायत्री रूप हो गई। कथन सर्वभूत संबंध, संपूर्ण भूतों के साथ संबंध कैसे हो सकता है, कहते अश्याम पृथ्व्याम यस्मात् सर्वं स्थावरं जगमं च भूतं प्रतिष्ठितम् एतमेव पृथ्वी नाति शीयते नाति वर्तते इति तत्। ये कथम सर्वभूत संबंध, पृथ्वी में संपूर्ण भूतों का संबंध कैसे, कहा अश्याम पृथ्व्याम ही, इस पृथ्वी में ही, यस्मात् सर्वं स्थावरं जगमं च भूतं प्रतिष्ठितम्, संपूर्ण स्थावर और जंगम जो भूत है इस पृथ्वी में प्रतिष्ठित है। एतामेव पृथ्वी नाति शीयते, संपूर्ण स्थावर और जंगम जो भूत है वो भूत इस पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं करते। नाट वर्तते माने भूत सम्मत पृथ्वी में है,
भूत संबंध स्थिति में है। वर्णाति वर्तते यथा गान त्राणाभ्याम भूत संबंधो गायत्रिया, से गान और प्राण से भूतों का संबंध गायत्री के साथ है। गान और त्राण करने से भूतों का संबंध गायत्री से है। यथा गान प्राणाभ्याम, गान और त्राण से प्राणी संबंध गायत्री का है। एवं भूत प्रतिष्ठानात् भूत संबद्धा पृथ्वी, क्योंकि भूतों की प्रतिष्ठा होने से भूत संबद्ध पृथ्वी है। अतो गायत्री पृथ्वी, इसीलिए गायत्री क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। समझ आई कि नहीं? यथा गान प्राणाभ्याम भूत संबंध, भूत संबंधो गायत्री, क्योंकि गायत्री गान भी करती है, किनका? भूतों का, और भूतों को त्राण भी करती है, रक्षा भी करती है गायत्री। तो गायत्री बाकरूप है ना, इसलिए गान तो करेगी, ये घोड़ा है, ये अश्व है, ये फलाना है, ढिकाना है, इसलिए भूत संबंध गायत्री का हो गया। और साथ साथ में त्राण करेगी तो किसी न किसी भूत प्राणियों की त्राण करेगी ना, इसीलिए गान त्राणाभ्याम भूत संबंधो गायत्रिया, गान और त्राण से भूत संबंध गायत्री का है। तो भूत संबंध तो किसमें आ गया? गायत्री में। एवं भूत प्रतिष्ठान और भूत संबंध पृथ्वी, उसी तरह से भूतों की प्रतिष्ठा होने से भूत संबद्ध कौन हो गए? पृथ्वी। तो भूत संबद्धत्व जैसे गायत्री में है, गान त्राण संबंध से गान त्राणाभ्याम भूत संबद्ध गायत्री, यथा तद्वत् भूत प्रतिष्ठाना भूत संबद्धा पृथ्वी, अतएव गायत्री एवं पृथ्वी न तो अन्य। इसलिए गायत्री क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। यथा गान त्राणाभ्याम भूत संबद्ध, गायत्री के भूत संबद्ध होने में गान त्राण हेतु है, और पृथ्वी का भूत संबद्ध होने पर भूत प्रतिष्ठान हेतु है, और भूत संबद्ध तो दोनों में रह गया, इसीलिए गायत्री हो गई पृथ्वी। अतो गायत्री पृथ्वी, इसीलिए गायत्री क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। देखो, ऊपर देखने से कुछ नहीं मालूम पड़ता, मंत्र देखने से कुछ मालूम पड़ता है क्या? विशेष कुछ नहीं मालूम पड़ता। और देखो, व्याख्यान करते समय इतनी चीजें आ जाती है साथ में। तो क्या हो गया? गायत्री को आपने पृथ्वी तक लिया है, गायत्री हो गई पृथ्वी। पहले गायत्री को बाघ से अभिन्न कर दिया, पहले गायत्री को भूतों से अभिन्न किया। भूतों से अभिन्न गायत्री कैसे हो सकती है? कहते बाघ अभिन्न है, इसीलिए, है कि नहीं? अरे बाघ अभिन्न गायत्री होने से भूत अभिन्न कैसे हो सकती है? क्योंकि ये संपूर्ण जो चराचर जगत है बाघ ही तो है, बाघ प्रतिपाद्य है ना? बाघ, गायत्री बाघ से भिन्न नहीं है, और ये संपूर्ण जगत चराचर जगत बाघ है। पहले तो कहा कि ये संपूर्ण भूत गायत्री रूप है, तो ये भूत गायत्री रूप कैसे होता है? गायत्री मंत्र है, भूत भूत है, पदार्थ है। कब देखो भाई, गायत्री तो बाघ रूप है ना, गायत्री कैसे बाघ रूप है? अरे गायत्री के बाघ रूप होने से ये संपूर्ण भूत गायत्री रूप कैसे हो सकता है? अरे गायत्री वाणी रूप है, और ये भूत प्राणी गायत्री रूप है संपूर्ण, कैसे? कहा ये जो वाणी है ना, वाणी से संपूर्ण भूत प्रकाशित होते हैं, और वाणी से इनका गान भी होता है, प्राण भी होता है, इसलिए हो गई गायत्री। वाणी से इनका सब क्या होता है? गान और प्राण होता है, इसलिए बाक हो गई गायत्री। और ये गायत्री तो अपने आप गायत्री है ही, इसलिए गायत्री भी बाकी रूप हो गई ना। गायत्री भी उपासक के प्राणों के त्राण करने की वजह से भूतों का गान कर, तो ऐसे करती है, गान त्राण करती है, इसलिए गायत्री हो गई। तो जब संपूर्ण भूत संबंध बाघ हो गई तो गायत्री भी भूत संबंध हो गई, इसलिए संपूर्ण भूत गायत्री रूप हो गई। और ये गायत्री पृथ्वी है, बाघ रूप से पृथ्वी गायत्री सर्वभूत संबद्ध हो गई। तो भूत प्रतिष्ठा होने से पृथ्वी भूत संबद्ध है। उसी तरह से भूत गान त्राण से
गायत्री भी भूत संबद्ध है, इसलिए गायत्री पृथ्वी हो गई। अब आगे क्या बोलते देखिए, या वैषा पृथ्वी इयं वावशा यदिदम अस्मिन् पुरुषे शरीरम हिमे प्राणः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। अब देखिए, पहले तो गायत्री को पृथ्वी रूप बनाया कि नहीं, बाक रूप के माध्यम से गायत्री को पृथ्वी गायत्री को बना करके गायत्री को पृथ्वी बनाया। और अब जो गायत्री पृथ्वी रूप हुई है, उस पृथ्वी को शरीर रूप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो शरीर रूप बना करके वो गायत्री को शरीर बना रहे हैं। गायत्री को ही गायत्री पृथ्वी रूप हुई और पृथ्वी को शरीर बना करके गायत्री को शरीर बना रहे हैं। या भाई सा पृथ्वी, ये जो पृथ्वी बताई माने सा माने गायत्री, या सा गायत्री पृथ्वी, ये पृथ्वी रूप हो गई। इयं भावसा, ये जो गायत्री अभिन्न पृथ्वी ये वही है। इयं भावसा माने इदमेव तत्, ऐसा करना। इयमेव सा माने इदमेव तत्, ये वही है। कौन है? यदिदम शरीरम अस्मिन् पुरुषे, ये जो कार्यकर संघात पुरुष है ना, ये जो पुरुष के भीतर में यदिदम शरीरम, ये जो शरीर है, ये शरीर ही गायत्री पृथ्वी है। गायत्री पृथ्वी है। कौन? ये कार्यकर संघात में शरीर, कार्यकर संघात उभय में जो शरीर, उभय में तो शरीर है ही, जो शरीर है। अस्मिन् हिमे प्राण प्रतिष्ठिता, अस्मिन् में इसी शरीर में प्राणा प्रतिष्ठिता, इस शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। एतदेव नातिशीयन्ते, इस शरीर को के प्राण अतिक्रमण नहीं करते। जब तक प्रारब्ध है तब तक इसका अतिक्रमण नहीं करते। क्या मतलब है? यावैसा पृथ्वी गायत्री, ये जो पृथ्वी रूपा गायत्री है, इयं वावसा, यह वही माने इदमेव तत्, इयमेव साकार था करना, इदमेव तत्। किम, वो क्या? यदिदम अस्मिन् पुरुषे कार्यकरण संघात जीवती, ये जो पुरुष में कार्यकरण संघात माने जीवित, जीवित जो कार्यकरण संघात रूप पुरुष है, उसमें शरीरम, जो शरीर पार्थिवत्वात् शरीरस्य, क्योंकि शरीर क्या है? पार्थिव है, शरीर पार्थिव है। इसीलिए ये जो गायत्री पृथ्वी है वो शरीर ही है। कार्यकरण संघात रूप जो पुरुष है, उस पुरुष में जो शरीर है, ये शरीर गायत्री पृथ्वी रूप है। क्यों? अब पृथ्वी तो पृथ्वी में तो पार्थिवत्व है, शरीर में शरीरत्व है। शरीर में पार्थिवत्व थोड़ी है। अरे भाई, शरीर भी तो पार्थिव है, इसलिए पार्थिवत्व तो शरीर में रहेगा, इसलिए शरीर भी पृथ्वी है। शरीर तो पृथ्वी है मान लिया है ना, पर आप धीरे धीरे गायत्री को शरीर बना रहे हो ना, और गायत्री को पृथ्वी बनाया और पृथ्वी को शरीर बना रहे हो, इस ढंग से आप गायत्री को शरीर में ला रहे हो ना। तो कहा कि फिर ये गायत्री तो हो गई, गायत्री ये तो समझ में आया किसी, पर ये गायत्री शरीर भय ये कैसे समझे? तो कथम शरीर से गायत्री, तुम शरीर गायत्री ये कैसे समझे? ठीक है ना। तो कहते हैं उच्यते अस्मिन् ही इमे प्राणा भूत शब्द वाच्य प्रतिष्ठिता, इस शरीर में ही ये जो प्राण है, जो भूत शब्द वाच्य है, प्राण को भूत शब्द से कहा जाता है, प्राण को भूत शब्द से कहा जाता है। अस्मिन् ही इमे प्राणा भूत शब्द वाच्य प्रतिष्ठिता, इसी शरीर में भूत शब्द वाच्य प्राण प्रतिष्ठित है। तो भूत संबंध पृथ्वी है, भूत संबंध गायत्री है, बताया कि नहीं? ही इमे प्राणा भूत शब्द वाच्य प्रतिष्ठिता, क्योंकि इस शरीर में ही
प्राण माने भूत शब्द वाच्य जो प्राण है प्रतिष्ठित है। देखो प्राणों को भूत संबंध, भूत शब्द वाच्य प्राणों को कहा दिया। क्यों? क्योंकि भूत संबद्धत्व गायत्री में सिद्ध किया जा चुका है। कैसे? किस हेतु से? आप बोलो। भूत संबद्धत्व गायत्री में सिद्ध किया जा चुका है। किस हेतु से? गान प्राणात। और पृथ्वी में भूत संबंधों किस हेतु से सिद्ध किया? किसे बोलो? भूत संबद्धत्व पृथ्वी में किस हेतु से सिद्ध किया है? सर्वभूत संबद्धत्व पृथ्वी में किस हेतु से सिद्ध किया है? सर्वभूत प्रतिष्ठानात्, है कि नहीं? सर्वभूत प्रतिष्ठानात् पृथिव्या भूत संबद्धि, पृथ्वी भूत संबंध है। और गान त्राण गायत्री भूत संबंध, ये सिद्ध किया जा चुका है ना? तो अब गायत्री का शरीर से अभिन्न बताना है। और गायत्री में प्राण, शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। और प्राण को भूत शब्द से कहा जाता है, प्राणों को। तो भूत संबद्ध कौन हो गया? भूत माने प्राण, भूत संबद्ध हो गया शरीर। और भूत संबद्ध कौन है? गायत्री। तो इसलिए गायत्री शरीर हो गई कि नहीं? नहीं समझे? प्राण शब्द वाच्य, भूत शब्द वाच्य कौन है? प्राण। इसे प्राण शब्द का वाच्य प्राण होते हैं। उसी तरह से भूत शब्द वाच्य कौन हो गए? प्राण, है कि नहीं? भूत शब्द वाच्य हो गया। जिससे प्राण शब्द वाच्य प्राण होते हैं, उसी से भूत शब्द वाच्य हो गया प्राण। तो ये भूत शब्द वाच्य प्राण कहाँ प्रतिष्ठित है? शरीर में। माने भूत संबद्ध हो गया शरीर। क्यों? क्योंकि भूत शब्द वाच्य प्राण का आश्रय है शरीर। और भूत शब्द वाच्य प्राण है। और भूत शब्द संबद्धि कौन है? गायत्री। इसलिए गायत्री भी शरीर से अभिन्न हो गई। उसी को कहते हैं अश्विन ही में प्राण भूत शब्द वाच्य प्रतिष्ठिता। इस शरीर में ही प्राण यानी भूत शब्द वाच्य प्रतिष्ठित है। अतः पृथ्वी तद्भूत शब्द वाच्य प्राण प्रतिष्ठाना शरीरम गायत्री। अतः पृथ्वीवत, जैसे पृथ्वी भूत संबद्ध है उसी तरह से अतः इसीलिए भूत शब्द वाच्य प्राण प्रतिष्ठानात शरीरम गायत्री। इसीलिए पृथ्वीवत छोड़ दीजिए अभी। अतः इसीलिए भूत शब्द वाच्य जो प्राण, उस प्राण की प्रतिष्ठा किसके साथ हुई? शरीर के साथ हुई। इसलिए शरीर क्या हो गई? गायत्री। क्यों? जैसे पृथ्वी गायत्री हुई थी भूत संबद्ध होने से, उसी तरह से भूत शब्द वाच्य प्राण संबद्ध शरीर भी भूत संबद्ध होने से शरीर भी क्या हो गया? गायत्री। एतत् एव यस्मात् शरीरम नातिष्यन्ते प्राणा। एतत् एव शरीरम, इस शरीर को, यस्मात् क्योंकि एतद् शरीरम, इस शरीर को नातिष्यन्ते प्राणा, प्राण इसका अतिक्रमण नहीं करते। तो इस तरह से गायत्री को पृथ्वी बताया, पृथ्वी को गायत्री को बाघ बताया। तादृश से बाघ विशिष्ट गायत्री हो, बाघ युक्त गायत्री हो गई पृथ्वी, पृथ्वी हो गई शरीर। और शरीर को क्या करते हैं? और हृदय में ले आते हैं। ठीक है ना? तो ये सब बताए रहे। 6 प्रकार की जो गायत्री ना, षड्विधा गायत्री, चतुष्पदा षड्विधा आगे बताना है। षड्विध मैंने 6 प्रकार की गायत्री। 6 प्रकार की गायत्री, एक तो बाघ रूप हो जाएगी, बाघ बता दिया। अब भूत रूप हो गई, पृथ्वी रूप हो गई, शरीर रूप हो गई, हृदय रूप हो जाएगी। ध्यान में आएगी नहीं? और फिर प्राण बताएंगे, प्राण रूप हो गए। ऐसा करके षड्विधा। और चतुष्पदा 4 पाद वाली है, माने 3 अक्षर से 3 पाद होगी, 4 अक्षर 8 अक्षर से 3 पाद हो जाती है। और 6 अक्षर से 4 पाद हो जाती है। क्योंकि 8 अक्षर करेंगे तो 8 से 24, 3 पाद हो गए। और यदि 6 अक्षर करेंगे तो 6 चौके 24, 4 पाद हो जाएंगे। तो ये बताया जाना है, तो उसी को लेकर के कार्य।
यद वै तत्पुरुषे शरीरम इदं भाव तत् यद इदम अस्मिन् अंतःपुरुषे हृदयम् अस्मिन् हि मे प्राणः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। यद्वैत पुरुष शरीरम, ये पुरुष में शिर पाणी आदि जो कार्यकाल संघात पुरुष है, इस पुरुष में जो शरीर है इदम बावतत्, यह वही है। क्या है? यद इदम अस्मिन पुरुषे अंतः हृदयम, इस पुरुष के मध्य में जो हृदय है ना। ये जो गायत्री रूप शरीर बताया, गायत्री शरीर, ये जो शरीर है ना, ये शरीर हृदय ही है। ये शरीर क्या है? हृदय। एकदम इदम भावतत्, ये शरीर वही है। क्या है? अस्मिन पुरुषे यदिदम अंतर हृदय, इस पुरुष में जो भीतर हृदय है। क्यों? अस्मिन ही में प्राण प्रतिष्ठिता, क्योंकि इसी हृदय में ही ये संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठित है। एतदेव नातिशीयन्ते, इस हृदय को प्राण कभी त्याग नहीं करते। प्रारब्ध तक जब तक है तब तक प्राण त्याग नहीं करते। तो पहले जैसे प्राण संबद्ध तो शरीर में बताया था, भूत संबद्ध तो जैसे प्राण भूत संबद्ध हृदय में बताया, तो इसीलिए शरीर क्या हो गया? हृदय हो गया। इस तरह से गायत्री हृदय रूप हो गई। और देखो इसीलिए पहले टिप्पणी में दिया संप्रति, पहला जो है ना 3 नंबर मंत्र है, 3 नंबर मंत्र के टीका की पहली पंक्ति बताया, संप्रति गायत्री है शरीर रूपत्वम निरूपयति। अभी गायत्री को शरीर रूप बना रहे हैं, बना दिया 3 में। अब चौथे में शरीर को हृदय रूप बता रहे हैं, बना रहे हैं। तो शरीर को हृदय रूप बताते हुए गायत्री को हृदय रूप बता दिया, ठीक है ना। इसीलिए चौथे नंबर मंत्र के शुरू में टीकाकार लिखते हैं, अथ गायत्री हृदयत्वम आवेदयति। अब गायत्री को हृदय रूप बना रहे हैं। पहले गायत्री को शरीर रूप बनाया, हाँ ध्यान में है कि नहीं। फिर दूसरे में गायत्री को पृथ्वी रूप बनाया, ठीक है ना। पहले में गायत्री को बाघ रूप बनाया, ध्यान में है कि नहीं। पहले में हृदय को तो गायत्री को बाघ रूप बनाया। देखो मैं एक एक दिखाता हूँ आपको सब। हाँ देखो 97 पृष्ठ में देखो, टीका में है ना, 1 नंबर टीका है ना, पहली पंक्ति देखो 97 के लिए, भवतु एवं वाच स्वरूपम गायत्र्या, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले देखो 96 में, कथम वाचो गायत्री त्वम, वाणी को गायत्री कैसे कह दिया। हाँ ध्यान में है कि नहीं। यानी कि वाणी को गायत्री कह दिया, मैंने बात क्या हो गई? गायत्री हो गई, बाकरूप हो गई गायत्री एक। अच्छा और अब अच्छा दूसरे नंबर में देखो, ये दूसरे नंबर टीका में देखना, बाघभूता गायत्री, बाघभूत जो गायत्री है सर्वभूतात्मिका कहा दिया ना। अब आगे नीचे तीसरी पंक्ति, गायत्रीम अनुद्य पृथ्वी त्वम तस्या विहितम, गायत्री का अनुवाद करके उसको पृथ्वी बताया है कि नहीं। गायत्री को क्या बताया? और उसी के टीका के अंतिम में दिया, कथम तथा कथम पृथ्वी गायत्री तुम, पृथ्वी को गायत्री कैसे कह दिया, मैंने पृथ्वी को क्या कहा? गायत्री कह दिया। तो अब उसमें उसी गायत्री को शरीर रूप कह दिया है कि नहीं। तीसरे मत में गायत्री शरीर रूप तुम, फिर गायत्री को हृदय रूप कह दिया चौथे में, है ना। पहले गायत्री को बाघ रूप कह दिया, गायत्री को पृथ्वी रूप कह दिया, गायत्री को सर्वभूत रूप कह दिया, गायत्री को शरीर रूप कह दिया, गायत्री को हृदय रूप कह दिया। ये सब समझना है, माथापच्ची करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। तो प्राण प्रतिष्ठित है एवं, हाँ
हृदय से उसी के देखो 4 नंबर के टीका के शुरुआत में देखो कि अथ गायत्री हृदय से गायत्री से एक तुम प्रश्न पूर्वक में विरुद्ध होती है। हृदय और गायत्री एक है, ये प्रश्न पूर्वक बता रहे। यद्वै तत्पुरुष हो गया ना, मूल तो हो गया ना। भाष्य देखिए, यद्वै तत्पुरुष शरीरम गायत्री, ये जो पुरुष है कार्यकरण संघात है, इसमें जो शरीर है माने शरीर रूपा गायत्री, शरीर माने शरीर रूपा गायत्री जो बताया था। इदम भावतत्, यह वही है, यह वही है। तो कौन है? यदिदम अस्मिन अंत पुरुषे हृदयम पुंडरीकाख्यम एतत् गायत्री, ये जो इस पुरुष में के मध्य में अंत में हृदय में पुंडरीक है, ये गायत्री है। जो आपने शरीर गायत्री बताया था, वस्तु के शरीर गायत्री क्या है? ये कार्यकर संघात शरीर के भीतर में हृदय है ना, यही वस्तु तो गायत्री है। कथम, कैसे? मैंने गायत्री, हृदय को गायत्री कैसे बताया? गायत्री को हृदय कैसे बता दिया? गायत्री को शरीर कैसे बताया? तो बता दिया पहले, है ना। भूत शब्दवाच्य प्राण संबंध शरीर में है और भूत संबंध गायत्री में है, इसलिए गायत्री शरीर होगा, ये बता दिया था। तो उस तरह से गायत्री को हृदय कैसे बताया? उत्तर देना पड़ेगा कि नहीं। कथम गायत्री हृदय, तुम गायत्री को हृदय कैसे बता रहे हैं? कथम, अश्विनी में प्राण प्रतिष्ठिता, इसी हृदय में प्राण प्रतिष्ठित है। अतः शरीरवत गायत्री हृदय, जैसे शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है तो इसीलिए शरीर को क्या बता दिया था? गायत्री बता दिया। उस तरह गायत्री में भी भूत सब प्रतिष्ठित है, भूत संबद्ध गायत्री, इसीलिए गायत्री शरीर बता दिया था। उसी तरह से यहाँ पर भी प्राण संबद्ध हृदय में है और प्राण भूत शब्द प्राण संबद्ध गायत्री में है, इसलिए गायत्री भी हृदय हो गई। अश्विनी में प्राण प्रतिष्ठिता, इसी हृदय में ही प्राण प्रतिष्ठित है। अतः शरीर, जैसे शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है उसी तरह से हृदय में प्राण प्रतिष्ठित है। अतः शरीरवत गायत्री हृदय, इसलिए गायत्री हृदय हो गई। ये तदेव नातिशीयन्ते प्राण, प्राण इसका अतिक्रमण नहीं करते। अब एक बात हो गई कि देखो टीका में दिया है नीचे, प्राणानाम भूत शब्द वाच्यत्व तत्संबंधे सती भूत संबंधात गायत्री शरीरादि भाव संभवती तेषां भूत शब्द वाच्यत्व तो किम मानम? प्राणानाम भूत शब्द वाच्य, तो पहले प्राण तो भूत शब्द वाच्य हो जाए, पहले प्राण को भूत शब्द, क्योंकि प्राण तो प्राण इत्यादि तो प्राण शब्द वाच्य, भूत शब्द वाच्य थोड़े ही। प्राण तो प्राण शब्द वाच्य है, घट घट शब्द वाच्य है, उसी तरह से प्राण शब्द भूत शब्द वाच्य तो प्राण में आएगा नहीं। पहले तो ये हो जाए कि प्राण भूत शब्द वाच्य माना जाए। और तत्संबद्धित सती, तत्संबंधित सती, जब भूत संबद्ध प्राण हो जाए, होने पर ही भूत संबंधात, है ना, वो प्राण रूप भूतों के संबंध होने से गायत्री शरीर भाव संभवती, गायत्री में शरीर भाव संभव हुआ। परंतु तेसम भूत शब्द वाच्य की मानम, प्राणों में भूतादि शब्द वाच्य तो कहाँ प्रमाण है? तो कहते प्राणो है पिता प्राणो माता। देखो प्राण को पिता, प्राण को माता का, माता पिता तो भूत ही होते हैं ना, कि नहीं होते? माता पिता तो भूत शब्द वाच्य होते हैं, तो प्राण को भी क्या कह दिया? प्राण को माता पिता कह दिया, तो प्राण भी तो भूत शब्द वाच्य हो गए कि नहीं हुए? अहिंसा सर्वभूतानि इतर श्रुतिर भूत शब्द वाच्य, सभी प्राणियों की हिंसा न करते हुए सभी भूतों की हिंसा, तो हिंसा में तो प्राण आएगा कि नहीं आएगा? सभी भूतों की हिंसा न करते, भूत शब्द वाच्य प्राण हो गए। प्राणी वस्तु हिंसा करना मतलब प्राण का नियोजन करना, इसी को हिंसा कहा जाता है। अहिंसा सर्वभूतानि, सभी प्राणियों की हिंसा न करते हुए प्राण को नुकसान न पहुंचाते हुए, ये अर्थ हुआ ना उसका। हिंसा का मतलब क्या है? प्राण खत्म कर देना, मर गया मेरे प्राण चला गया, इसीलिए भूत शब्द वाच्य प्राण है। आप कह रहे थे ना पहले प्राण को भूत शब्द वाच्य बनाओ, इसीलिए प्राण का भूत संबंध सिद्ध होने पर उसका गायत्री संबंध होगा। पर पहले तो प्राण में भूत शब्द वाच्य तो सिद्ध नहीं है, फिर गायत्री शब्द, गायत्री के साथ उसका अभिन्न तो कैसे सिद्ध होगा? तो क्या प्राण में भूत शब्द वाच्यता है, इसीलिए प्राण संबद्ध जब हृदय हो गया है ना,
भूत संबद्ध हृदय हो गया तो भूत संबद्ध गायत्री है, इसलिए गायत्री और हृदय में अभिन्नता हो गई। ओम New internet is disconnected. अच्छा, क्या कोई मैसेज आता है इसमें? बंद कर दिया? हाँ, क्या मैसेज आया? इसमें क्या मैसेज आया है? इसमें मैसेज आया इसमें वेलकम टू लाइव चैट आया है। वेलकम टू लाइव चैट। कोई देखता है क्या? कोई सुनता है? हो गया क्या? हाँ, नहीं वो उसको तो नहीं पता। क्यों? उसी समय आकर के चला गया। उसी समय आते रहे।